सी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। तुम्हारी जो 4 मजबूरियां थी वो क्या थी? अब तुम्हें अपनी और मजबूरियां क्या बताऊं। तुम्हारे साथ ने मेरी न जाने कितनी मजबूरियां कम कर दी हैं। उफ, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे जैसे बरसों पुराने बेरोजगार को नौकरी की अर्जी लिखनी आती है, मेरे साथ भी कुछ वैसा ही है। राव साहब का पीछा कौन कर सकता था? और पीछा करने की वजह सिर्फ केशव की नई वसीयत हो सकती थी जो राव साहब बॉम्बे ला रहे थे। कहीं पीछा करने वाला आदमी करण तो नहीं था? रूबी, मैंने ऋषभ के साथ काम करने का फैसला कर लिया। मैंने बहुत कुछ सह लिया और भी सह लूंगी, लेकिन एकनाथ, मेरे प्यार के दबाव में आकर ऐसा कुछ मत करना जो तुम नहीं करना चाहते। त्यागी की कीमत तुम्हें तब पता चलेगी ऋषभ, जब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। नहीं अभिजीत, नहीं। त्यागी मेरी जिंदगी में मेरे आखिरी सांस के बाद तक रहेगा। स्वेतलाना, जब भी मैं केशव के कत्ल के बारे में सोचती हूँ, उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, वो जो रेस्टोरेंट में मुझे देखकर भागा था। वो पार्सल में कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि करण आपके पिताजी के कत्ल का जिम्मेदार है। What? मैं सबूत कछु ई टाइप के हैं, और हमका तो ये भी सुनने में आया है कि करण के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पुलिस वाले। अरे मुझे नहीं लगता क्या नहीं, मुझे यकीन है कि करण मेरे डैडी का कातिल नहीं है। करण, तेरी बदतमीजियां और चालबाजी में माफ कर दूंगी, लेकिन ये गुनाह मैं कभी माफ नहीं करूंगी। क्या वाकई तूने केशव का कत्ल किया है? देविका, उस रात केशव और मैं मिलान से निकले। मैं केशव के बगल में बैठी थी। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। इनफैक्ट आई पुट द वाइपर ऑन मैक्सिमम स्पीड। We stopped at a petrol station. वो आदमी पेट्रोल भर रहा था और अचानक उस स्याह रात में एक हिंदुस्तानी आवाज ने कहा, आपके ब्रेक्स चेक कर दूं? केशव ने कहा हाँ। मैंने मुड़ के देखा, उस आवाज की तरफ एक रेनकोट पहना हुआ आदमी था। जब केशव ने कहा हाँ, वो गाड़ी के नीचे गायब हो गया। कुछ देर बाद वो दोबारा आया सामने। मैंने गाड़ी की ओवरहेड लाइट ऑन की थी। आई माय हैंड इन माय पर्स। उसको चेंज दिया। थैंक यू मैम, ब्रेक्स आर फाइन। और तब मैंने उसकी शक्ल पहली बार देखी। यही आदमी था। दिस वाज द मैन, स्वेतलाना। और उसके तुरंत बाद पेट्रोल स्टेशन से निकलते ही we'd hardly covered a kilometer when that accident happened. This was the man. यही कातिल है। इसने ब्रेक्स फेल करवाए थे। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, पूरा यकीन है। तो फिर करण मिलान में क्या कर रहा था? करण का इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? क्या हो सकता है वो? तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया करण। आपके इस सवाल ने जाने कितने जवाब दे दिए मां। बात का रुख बदलकर टालने की कोशिश मत कर। टालने की कोशिश?
आप मुझसे पूछ रही हैं कि केशव मल्होत्रा का खून मैंने किया या नहीं? आपका एतबार नहीं जगा पाया तब बेकसूर होते हुए भी वो सजा मैं काट के आया हूं। इकलौती आप थी जिस पर मेरा यकीन अपना हक समझता था, लेकिन आपने मुझे उस हक से भी बेदखल कर दिया ना। मैं आपको हमारे रिश्ते का हवाला देते हुए खुद आपसे पूछता हूं कि केशव मल्होत्रा का खून मैं कर सकता हूं? बताइए। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कौन सच है कौन झूठ, किस पे यकीन करूं किस पे नहीं करूं। समझ आता नहीं है तो बीच में क्यों बोलती, बेमतलब सवाल क्यों पूछती? ऐसा भी तो नहीं है कि मैं बेवजह तुझ पे इल्जाम लगा रही हूँ। तूने ऐसी कितनी हरकतें की है जो मुझ पर नागवार गुजरी है। लेकिन आपने कभी मुझसे नफरत नहीं की मां। आपका बस चले तो केशव मल्होत्रा के कातिल को आप अपने हाथों से मार डालें। वो खूनी ये बेटा हो सकता है? आप ये समझती हैं कि करण इस हद तक गिर सकता है कि अपनी मां को विधवा बनाएगा? बस बेटा, मैं तेरे मुंह से यही सुनना चाहती थी। लेकिन ये इल्जाम किस बुनियाद पर लगाया इन लोगों ने? क्या सबूत क्या है इनके पास? कोई ना कोई सबूत तो होगा ही, तभी तो आपका अरेस्ट वारंट निकला है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सबूत तो यही होगा कि केशव मल्होत्रा की हत्या के समय आप मिलान में मौजूद थे। लेकिन इन इल्जामों से मुझे साल भर पहले बरी किया जा चुका है। हो सकता है रक्षंदा ने मौत से पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से ये गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। यानी अरेस्ट वारंट की खबर यहां भी पहुंच गई। ये इतनी देर एंगेज कैसे रह सकता है? श्वेतलाना इतनी देर किससे बात कर सकती है? डॉक्टर साहब आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं लूंगा। लेकिन डॉक्टर रोज आप इस वक्त चाय या कॉफी लेते ही हैं। अगर एक दिन नहीं लूंगा तो ऊपर से आसमान नहीं टूट जाएगा। ये जबरदस्ती तुम अपने पेशेंट के साथ किया करो, मेरे साथ नहीं। सॉरी सर। घंटी तो बजी। हेलो। हेलो मिसेस बनर्जी, मैं हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी आवाज पहचान गई। श्वेतलाना है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। डॉक्टर साहब आपकी पेशेंट तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? पता नहीं, बताकर तो नहीं गई, लेकिन आते ही उसे फोन करवाऊंगी। अगर कोई मैसेज हो तो आप मुझे बताइए। हेलो हेलो। एक्सक्यूज मी सर। नो मोर पेशेंट्स टुडे। सुना नहीं तुमने? उनसे जाके कह दो। लेकिन सर यहाँ तो बैठना मुश्किल हो गया। हेलो। हेलो उर्मिला सिस्टर, मैं रिया बोल रही हूँ। पापा को फोन दीजिए प्लीज। डॉक्टर क्लिनिक पे नहीं है रिया। चले गए कहाँ? पता नहीं। पर आज इतने जल्दी चले गए? रिया पता नहीं है आजकल डॉक्टर को क्या हो गया है, बात बात पर डांटते रहता है, पता नहीं क्यों। नीतू 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 सुनीले तो गले नहीं लगाया क्या? जो आज मेरे इतने पागलों की तरह गले लग रही हो। अरे मिल ले, अभी मुझसे गले मिल ले। फिर जब मेरी बहुत याद आएगी ना तो 6-7 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा मुझसे मिलने। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो जो मुझे 6-7 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा? वो क्या है कि सुनील बहुत जल्द बारात लेकर आएगा और मुझे 6-7 किलोमीटर दूर अपने घर ले जाएगा। तुम तो इस तरह खुश हो रही हो जैसे सुनील ने तुमसे पहली बार कहा रितु आई लव यू। अरे बाबा तुम्हारी शादी तो पहले तय हो गई है, इसमें अचानक इतने खुश होने की क्या बात है? नीतू पहले पापा मेरी और सुनील की शादी के खिलाफ थे। मैं शायद उनकी मर्जी के बगैर शादी कर भी लेती, लेकिन हमेशा एक अफसोस रहता, दिल में एक कांटा चुभता रहता। क्या पता शायद वो मेरी शादी में भी नहीं आते। बट नाउ एवरीथिंग्स ग्रेट, एवरीथिंग्स फाइन और पापा राजी हो गए।
मैंने गलत सवाल पूछा? अरे मैं क्या करूं, मेरे से हमेशा ऐसे ही हो रहा था। मैं हमेशा उल्टे सीधे वक्त पे कुछ भी बोल पड़ती हूँ। तुम कितना खुश होकर मेरे पास आई थी, मैंने तुम्हें उदास कर दिया ना। नहीं नीतू, तुमने मुझे जितनी खुशी दी है ना, उतना सुख मुझे किसी और खुशी में मिल ही नहीं सकता। मैं तो बस ये सोच रही थी कि किसी भी तरह बस कोई चमत्कार हो जाए और मुझे उनका प्यार मिल जाए, उनकी रजामंदी मिल जाए। नीतू सचमुच वो लोग बहुत 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 अच्छे लोग हैं। तुम अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रही हो? कर तो रही हूँ, पर पता नहीं फायदा होगा या नहीं। कैसी कोशिश? कोशिश कामयाब होगी तो बताऊंगी। नीतू, सुनील को जब भी अपने पेरेंट्स की याद आएगी तो वो मुझसे छिप छिप कर आंसू बहाएगा। ये फासला हम दोनों के बीच हमेशा रह जाएगा। मैं कुछ भी करूं नहीं मिट पाएगा। और फिर सुनील उनका इकलौता बेटा है। नीतू, मेरे लिए दुआ कर, बस दुआ कर कि मुझे उनका थोड़ा सा प्यार मिल जाए, भले सुनील का थोड़ा सा प्यार कम हो जाए। डोंट वरी, मैं तुम दोनों के लिए बहुत दुआ करूंगी। वैसे भी मुझे ऊपर वाले के दरबार में रोज हाजिरी देनी पड़ती है एक दुआ के लिए। किस दुआ के लिए? मम्मी और राजीव के रिश्ते के लिए। ओह, उनका रिश्ता कुछ आगे बढ़ा? पीछे जरूर हट गया। क्यों? आई डोंट नो, पर मम्मी राजीव के फर्म से अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करना चाहती है। लेकिन क्यों? रेनू, मिस रेनू। और पता है, मैंने जब भी इस रिश्ते को बढ़ाने की बात की है, मुझे हमेशा हमेशा मुझे डांट मिली है। हमेशा डांट पड़ी। नीतू, मम्मी तेरी और मेरी उम्र की नहीं है। वो काफी बड़ी है, काफी जिंदगी देख ली है। और राजीव भी काफी मैच्योर है। तो अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें कोई नहीं जुदा कर सकता। खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पुलिस को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे? माँ प्लीज, पुलिस वालों को कोई गलतफहमी नहीं हुई। उनके पास जरूर पुख्ता सबूत होंगे जिनकी बुनियाद पर ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। यानी कि तू भी समझता है कि करण ये... माँ, मैं तो ये मानता हूँ कि करण को एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। अब ये सोचना कि साजिश के पीछे किसका हाथ है, इसके लिए ना हमारे पास वक्त है ना कोई फायदा है। सबसे पहले इस अरेस्ट वारंट से निपटने का हमें रास्ता निकालना है। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है। क्या? करण, तुम यहां से फरार हो जाओ। जब तक इस साजिश का कोई तोड़ नहीं निकल आता, तुम चले जाओ यहां से। देखो, अगर इस वक्त तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया तो हम सब कमजोर पड़ जाएंगे। देखो करण, ये पुलिस हो सकती है, मेरी बात मानो, चले जाओ यहां से। करण, सोचने का वक्त नहीं है, चले जाओ यहां से, भागो। जाओ बेटा। करण का इस कत्ल से उतना ही ताल्लुक है जितना कि मेरा। क्या मतलब? करण को भी इस साजिश में इस्तेमाल किया गया था जैसे मेरा इस्तेमाल हुआ। करण मिलान में मुझे फोन करता रहा एक जर्नलिस्ट बन के। कहता था कि केशव मल्होत्रा से मुझे एक इंटरव्यू चाहिए। केशव मल्होत्रा मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहे, आप मेरी मदद कीजिए। उसे फला जगह इस हिल रिसोर्ट पे पहुंचा दीजिए, उसके लिए मैं आपको 10,000 पाउंड दूंगा। That's the reason Keshav and I were together. No other reason. ना करण को अंदाजा था ना मुझे कि केशव का कत्ल होगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? It's true, स्वेतलाना। अगर करण को अंदाजा होता या इसमें शामिल होता तो कभी अपने सही नाम पे वो हिल रिसोर्ट का कमरा नहीं बुक करवाता। It was in his name. And I was so shocked after this accident कि मेरे ध्यान से ही उतर गया कि मैं इस आदमी से मिली थी। कि इसने ही शायद एक्सीडेंट के थोड़ी देर पहले ब्रेक्स फेल किए होंगे। तो फिर केडी का करण को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं केडी और रंजीत की कोई सांठगांठ तो नहीं है? होगी, जाहिर है। तो फिर इससे पहले कि करण गिरफ्तार हो जाए, हमें रंजना देवी को ये जानकारी देनी चाहिए, जल्द से जल्द।
जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, आप ये सारी फौज लेकर क्यों आए? मिस्टर करण सिंह कहाँ पर है? करण? करण करण यहाँ नहीं? ये घर तो उनका ही है ना? जी हाँ, ये घर बेशक उन्हीं का है, लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं। तो फिर कहाँ पर है? मैं नहीं जानता, हो सकता है कि ऑफिस में हो। लेकिन आप ये सवाल मुझसे पूछ क्यों रहे? मिस्टर करण सिंह के नाम का अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। घर की तलाशी लो। एक मिनट। आपके पास सर्च वारंट है? यस। मिस्टर बांसी सर। देखिए जरा। सर ठीक है। वैसे करण पे चार्जेस क्या लगे? केशव मल्होत्रा के मर्डर का चार्ज है। निशी! निशी! हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजीव। तुम लोग मेरे साथ ये क्या तमाशा कर रहे हो? हाँ, क्या तमाशा? क्या तमाशा? जैसे कुछ जानती ही नहीं हो और इनोसेंट बन के खड़ी हो यहाँ पे। देखिए मिस्टर राजीव, आप क्या कह रहे हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों की वजह से मेरी सीधी सादी जिंदगी उलझ गई है। आप बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। निशी! कहाँ है निशी? मम्मी आती हैं, आप मेरे साथ 2 मिनट बैठकर बात मैं कीजिए। यहाँ बातें करने नहीं आया हूँ, कुछ फैसले करने आया हूँ, या इस बार या उस बार। निशी! प्लीज 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 डोंट गेट हाइपर प्लीज। हाइपर वो तो बहुत कम है, इस सिचुएशन में तो आदमी पागल हो जाए, पागल। आप काफी समझदार आदमी हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि सारी कॉम्प्लिकेशंस एक ही औरत की वजह से है। उसी ने हम तीनों के बीच में झगड़ा डलवाया है। ना मैं दूध पीता हूँ बच्चा हूँ और ना ही निशी। ये बात वो भी समझती है और मैं भी, लेकिन फिर भी झगड़ा। मैं पूछता हूँ आखिर क्यों? कोई तीसरा हम दोनों के बीच झगड़ा डलवाए और हम झगड़ते रहे। सरासर बेवकूफी है, बेवकूफी। वो आप पर आरोप लगाए, तुम उस पर इल्जाम लगाओ, नतीजा क्या? नतीजा बिजनेस पर सीधा असर पड़ता है। कितनी अनप्रोफेशनल होती जा रही है निशी, तुम समझती हो? जब मन चाहा फैसला कर दिया। निशी के फैसलों के बारे में तुम्हें जो कहना है तुम मुझसे पूछो, मेरी बेटी से नहीं, समझे? सर, करण सिंह पिछवाड़े से भाग गया। कोई बात नहीं, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेहद अफसोस की बात है कि आपने मुझसे झूठ बोला। झूठ? कैसा झूठ? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। आप कहते हैं मिस्टर करण सिंह घर पे नहीं है, फिर इन्होंने उसे घर के पिछवाड़े से भागते हुए कैसे देखा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी इसी बात का ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो। पुलिस वालों को बड़ा साफ दिखाई देता है। ओह रियली? तो आपके कहने का मतलब है कि मुझे साफ दिखाई नहीं देता? मिस्टर ऋषभ, आपको अपने उसूलों को जरा संभालना चाहिए। आप जैसे लोग अगर मुजरिमों का साथ दें तो समाज का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में किसी मुजरिम का साथ नहीं दिया, और आप जिस केस की तहकीकात करने यहाँ आए हैं वो मेरे डैडी मिस्टर केशव मल्होत्रा का मर्डर केस है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने कातिल को फरार होने में मदद की? कलयुग जरूर आया इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये कलयुग इतना काला नहीं है, समझे? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आपने खुद करण सिंह पर केशव मल्होत्रा के खून का इल्जाम लगाया था। हाँ लगाया था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, उस पर कोई चार्ज साबित नहीं हुआ। और मेरी भी एक बात सुन लीजिए, आज आप जो अरेस्ट वारंट यहाँ लेकर आए हैं वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। मेरी बात पर यकीन करिए, करण बिल्कुल बेकसूर है। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो बेकसूर है या मुजरिम। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मिस्टर करण सिंह के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत मौजूद है। चलता हूं। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी